कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां पूर्व वैभव के साथ चल रही थीं। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस दिव्य उत्सव में उपस्थित थे। अब प्रश्न उठा कि इस पवित्र विवाह का पुरोहित कौन बनेगा। सप्त ऋषियों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, तीनों लोकों में वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता रावण है। यदि कोई इस यज्ञ को पूर्ण विधि विधान से संपन्न करा सकता है तो वह रावण ही है। माता पार्वती ने आचार्य से पूछा, स्वामी, वही रावण जो असुरों का राजा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ज्ञान किसी जाति या कुल का नहीं होता। जहाँ विद्या और पात्रता हो वहाँ सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। शिवजी का संदेश पाकर रावण कैलाश पहुंचा। उसने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से विवाह का अनुष्ठान कराया। सभी देवता उसकी विद्वता से प्रभावित हुए। विवाह पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने कहा, रावण, तुम यह कार्य पूरी निष्ठा से किया है, अब दक्षिणा मांगो। रावण कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे स्वर्ण लंका प्रदान कर दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। माता पार्वती ने आचार्य से शिवजी की ओर देखा। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, जो दक्षिणा मांगी जाती है उसे देना पुरोहित का अधिकार है। उन्होंने स्वर्ण लंका का राजा रावण को दे दी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या इतना बड़ा वैभव एक अहंकारी राजा को देना उचित है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, धन और राज्य किसी को महान नहीं बनाते, महानता उसके आचरण से आती है। यदि इस वैभव के साथ विनम्रता नहीं होगी तो यह संपत्ति एक दिन उसके पतन का कारण बनेगी। उस समय बीतता गया। स्वर्ण लंका और अपार शक्ति ने रावण के अहंकार को और बढ़ा दिया। उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और अन्याय करने लगा। अंत में माता सीता का हरण करके उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। श्री राम और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। अंत में रावण का अंत हुआ। स्वर्ण लंका, जिस पर उसे इतना गर्व था, युद्ध की अग्नि में झुलस गई। तब सबने समझा कि भगवान शिव की बात सत्य थी। वैभव तभी सुरक्षित रहता है जब तक उसके साथ विनम्रता और धर्म जुड़े हो।